इग्नेशिया, पूरा नाम इग्नेशिया अमारा। प्लांट ग्रुप से इस मेडिसन का ताल्लुक़ है, होम्योपैथिक मेडिसन इग्नेशिया, जो नर्वस सिस्टम पे असर करती है ज़्यादा। अगर हम इसका असर देखें, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन वो नर्वस सिस्टम पर है और रेक्टम पर इसका असर नज़र आता है। इटियोलॉजी की बात करें तो एंगर, ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव, वरी, इस तरह की जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उनके नतीजे में जो बीमारियां होती हैं उसमें इग्नेशिया एक अच्छा रोल प्ले करती है। पेशेंट के टेम्परामेंट की बात करें तो इसका नर्वस टेम्परामेंट है। तो इमोशनल इश्यूज़ में अगर देखा जाए तो ख़वातीन में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। टेम्परामेंट की बात करें तो नर्वस टेम्परामेंट है, बेचैनी पाई जाती है मरीज़ में, और इसको रेमेडी ऑफ मूड्स कहा जाता है। पेशेंट का मूड बदलता रहता है, मिजाज उसका बदलता रहता है, कभी गुस्से में आ जाता है, कभी ठीक हो जाता है। और इसके फियर्स की बात करें, खौफ जो इसमें पाए जाते हैं, इनक्लोज्ड स्पेसेस से इसको खौफ महसूस होता है, तंग जगहों से, और हजूम के अंदर भी इसको खौफ महसूस होता है। अब अगर जनरली इसके ऊपर बात करें, इग्नेशिया की अलामात क्या हैं, इग्नेशिया का मरीज़ कैसा होता है, तो जैसे हमने टेम्परामेंट की बात की कि ये इरिटेबल इसका टेम्परामेंट होता है, चिड़चिड़ा मिजाज होता है मरीज़ का, मरीज़ जल्दी गुस्से में आ जाता है, दूसरों की बातों में आ जाता है, मुतासिर हो जाता है दूसरों से। तो इस तरह की ख़वातीन जो होती हैं, स्पेशली चिड़चिड़ी, जल्दी गुस्से में आने वाली और दूसरों से मुतासिर होने वाली, उनकी दुआ इग्नेशिया है। बाल अक्सर औक़ात इनके स्याह होते हैं, जिल्द गंदमी होती है और तबीयत में इनकी नरमी पाई जाती है। ज़रा सी छोटी सी भी बात होती है तो उसको महसूस करती हैं, और क्विक इन एक्शन होती हैं, जो काम करना होता है वो फटाफट से करती हैं, उसमें वो डिले नहीं करती, और ज़्यादा अरसे तक कोई किसी परेशानी की वजह से होने वाली बीमारियां, गम की वजह से किसी की सडन डेथ की न्यूज़, कोई सडन शॉक, तो नाउमीदी को बहुत मेहनत की किसी काम के लिए और एंड पॉइंट पे आके डिसअपॉइंटमेंट हो गई। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की जहनी असरात के नतीजे में जो बीमारियां होती हैं, उनमें इग्नेशिया अपना रोल प्ले करती है। अब इन चीज़ों की वजह से इसका मरीज़ फिर ज़ाहिर है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो अकेला रहना चाहता है, खुद से नाराज़ सा होता है, और इसी की वजह से, इसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, नाउमीदी की वजह से, इसी फेलियर की वजह से फिर उसमें हिस्टेरिया के अटैक्स आते हैं और मजाज उसका बदलता रहता है। वो मूडी होता है, खुश होता है तो बहुत ही खुश होता है, गाने गाता है, और जब मजाज उसका अच्छा नहीं होता तो फिर वो चिड़चिड़ा सा और गुस्से वाला होता है। एक और चीज़ जो इसके अंदर नज़र आती है वो ये कि इसकी जहनी और जिस्मानी बीमारियां अदल बदल कर आती हैं। जिस टाइम वो मेंटली ठीक है उस टाइम उसे कोई फ़िज़िकल इशू होगा, जिस टाइम कोई फ़िज़िकल इशू प्रोमिनेंट है तो उस टाइम वो मेंटली खुद को रिलैक्स महसूस कर रहा होता है। अब इसके अंदर हिस्टेरिकल हिचकी भी है, कह भी है, हिचकी के जिस तरह से कन्वल्जन्स आप कह लें, हिचकी आती है और फिर ख़त्म ही नहीं होती, इसी तरह से कह, और मुंह में इसके थूक की ज़्यादती होती है। पेट अगर इसका देखें, स्टमक, तो अफारा मिलता है, और आम खुराक जो सुबह दोपहर शाम का नॉर्मल डाइट है वो इसको खाने को दिल नहीं करता, इसको अनडाइजेस्टेबल फूड खाने की ख्वाहिश होती है, ना हज़म होने वाली अशिया खाने की ख्वाहिश होती है। तो मैदे में इसके खालीपन का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो गहरा सांस लेता है, उसे गहरा सांस लेने से आराम महसूस होता है। गाल इसका जब ये खाना खा रहा होता है या और इस तरह से बेध्यानी में बातें कर रहा होता है तो गाल इसका अंदर से दांतों में आ जाता है। तो ये हिस्टेरिकल जितने इश्यूज़ हैं, अगर उनकी वजह कोई परेशानी है, कोई खौफ है, कोई वरी है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, तो उनमें इग्नेशिया काम आती है। खाते वक्त जब खाना खा रहा होता है तो इसके चेहरे पर पसीना आता है। अब रेक्टम पे इसका असर नज़र आता है।
हेमरॉइड्स देखने में मिलते हैं, एनस प्रोलैप्स है। और जिस तरह हमने बात की कि इसका गाल अंदर से दांतों में आ जाता है, तो ये मसल्स इसके थोड़े से वीक होते हैं, उनमें फड़फड़ाहट का एहसास होता है, ट्विचिंग इन मसल्स। तो चेहरे पे होंठों के मसल्स, इसी तरह से गाल के मसल, जिसकी वजह से फिर ये इस तरह का इफ़ेक्ट नज़र आता है। अब गम की वजह से अगर नींद ना आती हो या ख्वाब आते हों, ठीक तरह से नींद ना आती हो, तो इस तरह की बेख्वाबी में भी इग्नेशिया काम करती है। अगर बुखार देखें इसका, तो बुखार में सर्दी लगती है, प्यास लगती है मरीज़ को, और उसके जिस्म पे सुर्ख से दाने से निकलते हैं। मोडालिटीज़ की बात करें तो सुबह के वक्त खुली हवा में खाने के बाद गर्मी से स्टिमुलेंट्स के इस्तेमाल से, ये जो टोबैको चाय वगैरह हो गई, इसके इस्तेमाल से इसकी तकलीफ़ात में इजाफ़ा होता है। और स्टिमुलेंट्स से ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर किसी जगह पे इसको टोबैको की स्मेल भी आ जाए तो उससे भी इसके मर्ज़ में इजाफ़ा होता है, सर का दर्द, वॉमिटिंग वगैरह, तो उससे भी इसको तकलीफ़ होती है। चलने से, निगलने से, प्रेशर से इसकी तकलीफ़ में कमी होती है। जो इग्नेशिया मेडिसन है, इसका इस्तेमाल सुबह के वक्त करना चाहिए। शाम के वक्त करेंगे तो एग्रावेशन होगी, उसकी जो मेंटल इरिटेबिलिटी है वो पेशेंट की ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इसको सम अप करें तो इग्नेशिया क्या है? इग्नेशिया ऑल्टरनेट मेंटल एंड फिज़िकल सिम्टम्स है। मेंटल और फिज़िकल सिम्टम्स बारी बारी इसमें आते हैं, और इसमें जितनी सेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो इग्नेशिया मेडिसिन के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं। ये रेमेडी ऑफ मूड्स है, मजाज इसका मरीज़ का बदलता रहता है। नेट्रोम्योर इग्नेशिया की कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। पल्साटिला इसके जो वर्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं उनको एंटीडोट करती है, और नक्स वोमिका को, टोबैको को और कॉफिया को इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। तो क्योंकि ये स्टिमुलेंट से, टोबैको की स्मेल से इसके मर्ज़ में इजाफ़ा होता है, इसलिए इस ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं उनको इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।